गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने जिक्र करने जा रही हूँ। तो ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों एक और बात बताऊं, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों ये कहानी करण की है। करण कहता है मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 18 साल का हुआ था और ये कहानी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में है। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड इस कहानी की नायिका है। उसका बदला हुआ नाम रिया है। मैं उसे बहुत प्यार करता था पर कभी उससे बात न कर सका और आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने शहर से बाहर कोटा चला गया। एक दिन अचानक से वो मुझे कोटा में दिखी। वो गुलाबी रंग की सूट पहनी हुई थी और कयामत सी लग रही थी। दोस्तों वो उस वक्त कहीं से आ रही थी। उसके हाथ में बुक्स थे। मैं समझ गया वो किसी कोचिंग से आ रही है। जब मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं देखा तो मैंने घड़ी से देखा तो वो टाइम नोट करके अपने फ्लैट में चला गया। अगले दिन ठीक उसी समय मैं वहाँ पहुँचा और उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी उधर से एक लड़के के साथ निकली। मुझे लगा तो उसकी बॉयफ्रेंड है। मैं मायूस होकर वहाँ से जाने लगा। तभी किसी ने मुझे पीछे से बोला करण। मैं पलट कर देखा तो रिया थी। मैंने उससे हेलो बोला। हम दोनों की बात होने लगी। उसने मुझे बताया कि वो कोटा पढ़ने आई है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और हमारे बीच बातचीत होने लगी। वो मुझसे बात करने में रुचि रखती थी। इससे मैं समझ गया कि रिया भी मुझे पसंद करती है। हम रात भर बात करने लगे। एक दिन मैं उसे उस लड़के के बारे में पूछी तो उसने बताया कि वो उसके रिश्तेदार का लड़का है जो उसे यहाँ शिफ्ट करने आया था। 4 हफ्ते बाद मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में प्रपोज किया। दोस्तों थोड़ा डर तो मुझे था ही क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कहेगी, लेकिन उसने हामी भर दी। मैं बड़ा खुश हुआ। अब आप पहले रिया के बारे में थोड़ा बता दो। रिया 5 फीट 4 इंच की है। वो बहुत ही रंग गोरा है। वो 19 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत। कुछ दिनों के बाद हम दोनों में बहुत सारी बातें होने लगी। यूँ कहे तो थोड़ा खुलकर बातें होने लगी। तभी उसके घर से अचानक फ़ोन आया। उसके घर वाले अब उसे किसी फाइनेंशियल कारणों से आगे नहीं पढ़ा सकते। मैं उसका पूरा मामला समझ गया तो उसने बताया कि कोचिंग की फ़ीस तो पूरी जमा है मगर रहने के लिए किराया भारी पड़ रहा है। मैं अपने फ्लैट में अकेले रहता तो मैंने उसे बोल दिया तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। वो भी पढ़ना चाहती थी तो उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि वो ट्यूशन पढ़ाकर यहाँ रह लेगी। क्योंकि फ्लैट मेरा ही था जो पिताजी ने मेरे लिए 2 कमरे का फ्लैट खरीदा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो उसी शाम मेरे यहाँ रहने आ गई। मैंने उसे स्वागत किया। वो दूसरे कमरे में अपना सामान रखी। अगली सुबह मैं उसके बगल में लेटा हुआ था। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक सी गई। मैंने उसे कहा, उसका हाथ पकड़ कर लेट गया। उसने अपना हाथ उठाया, उठकर बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते के टेबल पर वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने वहाँ भी मुझसे बात नहीं किया। हम दोनों ने चुपचाप नाश्ता किया। मैं जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं उसे चलने के लिए कहा तो उसने कहा तुम चले जाओ, मैं आज अपनी क्लास नहीं जाऊँगी। मैंने अपनी क्लास ज्वाइन करने चला गया। मैं उससे चलने के लिए कहा तो उसने तो मना ही कर दिया था। तो शाम में आया तो देखा उसका कमरा खाली था। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ था। मेरा मन बैठ गया। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो देखा कि माहौल पूरा सजा हुआ था और मेरी जान लाल जोड़े में बिंदिया बंद करके मोमबत्ती जला बैठी थी। उसने कहा मैं तुम्हारे इस
मदद के लिए तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ, मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सुबह वो सब नाटक किया ताकि मुझे ये सब तैयारी करने का मौका मिल जाए। मैंने अपना बैग वहीं रखा और मैं बहुत खुश था। वो गुलाबी पंखुड़ी के जैसा लग रही थी, उसने पूरे घर को सजाए रखा था। फिर हम दोनों थोड़ी देर बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मेरी जान तुम तो तैयार हो। वो बोली, अब इतना प्यार करोगे तो कौन नहीं होगा। और उसके बाद हम दोनों थोड़ी सी बातचीत की और फिर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किए। वो मेरी और उसकी ज़िंदगी की पहली रात थी और उस दिन के बाद 2 साल तक वो मेरे यहाँ ही रही पढ़ने के लिए और 2 साल तक हमारे दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। ऐसे में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड किए और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन 2 साल बाद उसकी और मेरी अलग अलग कॉलेज में एडमिशन हो गई। इस चीज़ से रिया बहुत दुखी थी, शायद मैं भी। लेकिन मैंने कहा कि कोई ना, हम लोग मिलते तो रहेंगे, हर छुट्टी में मिलेंगे। इतना वादा करके मैं और वो चले गए, अलग हो गए। हम दोनों के अलग होते ही मैं उसे कभी कभी ऐसे पूछता कि क्या बात है, क्योंकि कभी कभी वो मुझे कॉल करती और कॉल करते वक्त बोलती कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है। लेकिन अब उसका कॉल करना जैसे बंद सा ही हो गया था। मुझे थोड़ा शक होने लगा था रिया पर कि ऐसा क्या है, क्योंकि पहले जब वो खुद मुझसे नई आई तो मिलने के लिए जिद करती थी कि आओ तुम यहाँ पर मेरे कॉलेज के पास। लेकिन आजकल उसका व्यवहार बिल्कुल बदल सा गया था। उसके यही व्यवहार को देखकर मैं सोचा कि उसके कॉलेज के पास जाऊँ। इस बार मैं उसके कॉलेज के पास जब गया तो देखा कि वो नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा बार मैंने उसके हॉस्टल पे गया तो पता चला कि वो हॉस्टल पे तो नहीं है। अब मुझे उसका पर जो शक था ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा। मेरा शक का दायरा इस कदर बढ़ गया कि मैंने सोचा कि आज छुप के देखता हूँ। मैंने उसे इस दौरान एक बार भी कॉल नहीं की। और फिर जब मैं उसे देखा चुपके से तो देखा कि एक लड़की के साथ वो आई। मैंने सोचा ठीक है, चलो कोई दोस्त ही होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा शक अब यकीन में बदल गया जब उस लड़की को उसने स्मूच किया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था। उस वक्त मैं रिया के सामने जब जाकर खड़ा हुआ तो रिया भौचक्का हो गई। उसे सोच में भी नहीं आया था कि मैं हो सकता हूँ। इस पर उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, मैं तो तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि क्या ही बताऊं। तुम्हारे गिफ्ट से मैं धन्य हो गया। दोस्तों, उसका चेहरा उस वक्त देखने लायक था। उसे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसे उससे मिलने आ सकता हूँ। उसने मुझे बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ कर दो। उसका जो अभी का बॉयफ्रेंड था उसे भी मेरे बारे में नहीं पता था। वो हम दोनों को डबल क्रॉस कर रही थी। खैर, उस वक्त मैं बस चुप ही रह गया और वापस आ गया। मैंने अपने दिल को बस कोस रहा था, उस दिन का याद कर रहा था जिस दिन वो मुझे उतना प्यार करती थी। और आज देखो, ये प्यार बिल्कुल बदल सा गया था। खैर, एक बात तो मैंने समझ ली कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमेशा नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि हर पल नहीं चलती है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस दूरी हो जाता है। नहीं तो मैंने रिया को हर चीज उससे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था और आज उसने ऐसा किया। खैर दोस्तों, ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।